बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज एक्सरसाइज 3.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। क्वेश्चंस को, लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा। एक एक स्टेप जो है वो बड़ा ही कीमती होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एक ही शर्त है दोनों के लिए कि दो मैट्रिक्स ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन पूरी हो, वो क्या है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर किसे कहते हैं? देखें, सबसे पहले हम ऑर्डर को जान लेते हैं। पहले भी हमने इसकी बात की थी। सबसे पहले देखी जाती है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितार। उर्दू में कहते हैं कितार और इंग्लिश में कहते हैं रोज। मल्टीप्लाई मतलब इसको लिखते हैं बाय, रोज बाय कॉलम्स। अगर दो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो दोनों मैट्रिक्स वो ऐड भी हो सकेंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो सकेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि कौन कौन से मैट्रिक्स। देखें, मैट्रिक्स ए एंड बी को देखें, अगर क्या दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं सेम? क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ए के अंदर 2 कॉलम है, बी के अंदर 1 कॉलम है, तो लिहाजा ए और बी ये दोनों ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर इसी तरह से ए के साथ कौन होगा? तो देखिए, ए के साथ डी हो सकता है। सिर्फ ए के साथ डी जो मैट्रिक्स है ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो आपने लिखना है ए एंड बी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ए एंड बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? ए और बी का दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ये एक शर्त जरूर होनी चाहिए, ऑर्डर हैविंग सेम ऑर्डर। ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं। बी के साथ कौन कौन ऐड हो सकता है? बी के साथ जी ऐड हो सकता है, एम ऐड हो सकता है, क्योंकि तीनों के अंदर 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। बी जी एम, बी जी एम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और वजह क्या है? वजह वही है, ऑर्डर सेम, हैविंग सेम ऑर्डर, ठीक है। एक ये बात होगी, दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात देखें, सी के साथ कौन ऐड हो सकता है? सी के अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है। सी के अंदर 1 रो है। एफ के अंदर भी 1 रो है, 2 कॉलम है। सी एंड एफ, सो सी एंड एफ कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यही बात आप इधर लिख देंगे, ये चीज जो आपने इधर लिखी है। उसके बाद है आपके पास ई है, उसमें अंदर 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो लिहाजा आप ई को और एच को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आगे है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, y मैट्रिक्स गिवन है एंड z मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड द फॉलोइंग। पहला जो पार्ट है वो x प्लस वाई है, दूसरे पार्ट के अंदर y प्लस 7z है, तीसरे पार्ट के अंदर 4x माइनस z है। तो हम इनको तरतीब से करते हैं। x प्लस वाई जो है उसको फर्स्ट पे हम कर लेते हैं सॉल्व। दोनों को आपने ऐड करना है, x प्लस वाई, ठीक है। तो लिखने का मेथड ये है कि आपने दोनों मैट्रिक्स को प्लस के साइन के साथ ऐड कर लेना है। ऐसे इधर प्लस लगा लेंगे, ये ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। ये लिख लेंगे, पहले x है इसलिए ये पहले लिखेंगे 1 माइनस 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो। अब y को लिख लेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ठीक है। अब इनके जो ऑपोजिट एलिमेंट हैं ये वाली एंट्रीज ये ऐड होंगी, ठीक है। 1 इसका साइन प्लस है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस होता है। -1 प्लस 2, -2 प्लस 3, 2 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 है, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 रह गया, 3 में से 2 माइनस 1 रह गया, 4 प्लस 2 6 आ गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई का। y प्लस 7z, y प्लस 7z। देखिए, सबसे पहले आप y लिखेंगे,
प्लस 7, इधर आ जाएगा आपके पास जी। y की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4, z की वैल्यू लिखेंगे 3 0 0 -2। अब आपको मालूम है बोर्ड मास रूल जो है, वो बोर्ड मास रूल क्या होता है, देखें बोर्ड मास रूल, उसमें ये होता है कि डी रह गया यहां से, बोर्ड मास डिवीजन, ब्रैकेट ब्रैकेट को यहां पे नहीं है, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन 7 मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, तो आपने मल्टीप्लाई पहले करना है, उसके बाद एडिशन होगी। इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 को 3 से, 7 को 0 से 0, 7 को 0 से 0, 7 को -2 के साथ तो -14। अब मजीद स्टेप जो है वो इसको ऐड करने वाला है, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 -14, साइन सेम रहेगा क्योंकि प्लस है बाहर, ठीक है। 21 + 1 22, 2 0 ऐड होंगे 2 आ जाएगा, 3 0 ऐड होंगे 3 आ जाएगा, 14 में से 4 माइनस होंगे -10 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा y + 7z का। आगे जो ये सेकंड पार्ट था, आगे थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 से थर्ड पार्ट है 4x - z, ये मैंने 4 लिखा, आगे x की वैल्यू लिख दी है ये वाली 1 -1, फिर माइनस माइनस आ गया मुकाबले में, और z की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई 3 0 0 -2 यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है ये बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, बाकी सारा सेम ही आएगा, माइनस भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आएगा भी। देखें ये मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा, ये वाला -7 आ जाएगा, 4 इसके साथ 2 के साथ माइनस ऐसे ही आएगा, 4 को 2 से 8, यहाँ पे 4 को 2 से 8 आ गया। अब आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए देखें आपके पास 4x - z = ये वाला 4, ये वाला प्लस है ना यहाँ पे +3, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इस माइनस की वजह से ये सारे चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 3 -4 -4 -0 -8 -0, ये आ गया आपके पास 8 + 2 आ जाएगा। ये आपको +2 का समझ आ गया, ये वाला माइनस इसने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब इनको आपने जो भी ऑपरेशन है, 4 में से 3 माइनस हो गए, 1 आ गया, -4 ही आ जाएगा, -8 और -0 ये -8 रहेगा, 8 + 2 ये 10 हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4x - z का, ये आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये मुकम्मल हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, यानी वो मैट्रिक्स जिसको इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ये उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, दूसरे लफ्जों में या आसान लफ्जों में आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है, यानी -p फाइंड कर लेना आपने। फिर इधर क्या होगा, ये जो प्लस का है ये बन जाएगा माइनस, और ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लिख दें तो कोई मसला नहीं है। सेकंड के अंदर क्या होगा, -3 -9 +3, ये प्लस ही काउंट होगा। आगे इसी तरह से ये -r बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +1, ये +2, ये -3। सिंपल है, जो माइनस वाले थे वो प्लस हो गए हैं और जो प्लस वाले थे वो माइनस हो गए हैं। -s = ये वाले दोनों प्लस के हैं ना, ये -1 हो जाएंगे, 0 के साथ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम। इफ ए बी सी आर दीज मैट्रिक्स देन वेरीफाई क्या करना है आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव या इसे खासियत मुबादला इसलिए कहते हैं कि देखें ये रिप्लेस होकर आ रहे हैं, ए प्लस बी इधर रिप्लेस हुआ, क्या ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे ए आ गया, बी प्लस ए हो गया, तो कोई फर्क नहीं इससे पड़ने वाला, जस्ट आपने इसको वेरीफाई करके देना है कि दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। ए प्लस बी करेंगे, इधर हम इधर लिख लेते हैं ए की वैल्यू, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू इक्वल बी की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू। ए की वैल्यू देख लें 2 3 फर्स्ट रो है, -3 2 सेकेंड रो, ये ए की वैल्यू आगे बी की वैल्यू 3 4 5 6, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 आ जाएगा, फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड हो जाएगा, 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं बाद में, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लें क्या आती है। 2 + 3 5 आ जाएगा आपके पास, 3 + 4 7 आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा। अब ये देख लें, अब आपने चेंज कर देना इनको, ये फर्स्ट ये सेकंड पे था, इसको फर्स्ट पे लिख लेना है, देखें ये बी पहले है, 5 6, फिर ये वाला इधर आ जाएगा 2 3 -3 2 -3 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 आ जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में 4 + 3 आ जाएगा, 5 - 3 आ जाएगा, 6 + 2 आ जाएगा। आज देखना है कि सेम आता है या नहीं। 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2, 6 + 2 8, तो दोनों आंसर सेम है, तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट है। आगे हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही, वेरीफाई करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जिसमें है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इन मैट्रिक्स, ठीक है, वो हमने वेरीफाई करना है इसको। a + b चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो रूल ये होता है कि ब्रैकेट को फर्स्ट पे सॉल्व करते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 2 3 -3 2 प्लस b की वैल्यू लिख लेंगे 3 4 5 6, इधर ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस में c की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 1 - 2 0 एंड 5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब मैं एक स्टेप यहाँ पे मिस करूंगा कि आप एक जो उसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 + 3 5 लिख लूंगा मैं, 3 + 4 7 लिख लूंगा, -3 + 2 सॉरी -3 + 5 2 आ जाएगा, 2 + 6 8 आ जाएगा। ये आपने स्टेप जो है वो कर लेना है खुद से। फिर ये लिख लूंगा मैं ऐसे ही सेम एज इट इज, जैसे भी ये मौजूद है। अब आपने इसको ऐड कर लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ रहा है a + b ब्रैकेट में प्लस c इधर आ रहा है, 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 - 2 आ जाएगा 5, 2 + 0 आ जाएगा 2, 8 + 5 आ जाएगा 13। देखिए आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, उसकी राइट हैंड साइड लिखी हुई है a + b + c, ये लिखी हुई थी, इसको मैं ऐसे लिख दिया है ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से आएंगी। ये वाली ब्रैकेट जो है मैंने ये वाली लगा दी है। अब यहाँ पे आ जाएगी a की वैल्यू यानी 2 3 आ जाएगा, -3 और 2 आ जाएगा इधर, इधर b की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6, ये गिवन है, और c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 0 एंड 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 5 + 0 6 + 5 11। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, जिसको हम कहेंगे b + c, इसका नाम है, और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है a।
जो मैं लिख रहा हूँ इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी प्लस सी। अब इन दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 6 4 आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 2 आ जाएगा, 2 प्लस 11 13 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड देखें 6 5 2 13, इट मींस दोनों साइड जो हैं वो उनका आंसर सेम आया है, तो हम कहेंगे ये वेरीफाइड है, ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड और वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ही पार्ट नंबर 3 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से ही थर्ड पार्ट है इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है सिर्फ एक चेंज है, वो चेंज क्या है कि a के साथ 2 आ रहा है, और जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर ये वाला 2 नहीं था है, ये हमने 2 को सॉल्व किया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया a के साथ, यहाँ पे भी 2 आ गया a के साथ, बाकी सेम है, ब्रैकेट सेम है। अब ये देख लें, मैंने 2 लिख दिया a के साथ, ये b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यूज हमने लिख ली है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखें ऐड मल्टीप्लाई होके फिर ऐड होगा, 2 2 के साथ 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर माइनस 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा साथ 3, ये सेम आएगा, ब्रैकेट इसी तरह से, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई अभी, ये सेम इसी तरह से आ जाएगा जो है 1 माइनस 2 0 एंड 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, माइनस 6 और 5 माइनस 1, 4 एंड 6 10, ठीक है जी। अब ऐड होगा ये आपके पास 1 माइनस 2 0 एंड 5, ठीक है जी। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ऐड करके देखें आज क्या आ रहा है, 7 और 1 ऐड होके 8 आ गया, 10 और ये ऐड होके 8 आ गया, क्योंकि 10 ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 1 और 0 तो माइनस 1 आ जाएगा, 10 एंड 5 15 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, जिसका नाम क्या है 2a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करने के बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड के पास क्या है जी, 2a फर्स्ट के अंदर आ गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, 3 1 ऐड हो गए 4 4 और 2 ऐड हो गए 2 आ गया, 5 और 0 5 आ गया, 6 और 5 11 आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6 माइनस 6 4 ऐड कर लेंगे अब इसके साथ 4 2 5 11 ऐड करेंगे 8 6 और 2 8 5 और 6 माइनस के प्लस के 5 माइनस 1 4 एंड 11 15। आंस देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंस देख लेंगे। राइट लेफ्ट हैंड साइड ये 8 8 माइनस 1 15 8 8 माइनस 1 15, तो हम कहेंगे प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही पार्ट है, फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का वो सॉल्व करते हैं। 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास। 3 into a plus b is equal to 3a plus 3b, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ b के साथ, तो बन जाएगा 3a 3b, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 3 into a plus b, तो 3 बाहर आ जाएगा, a plus b दोनों अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 plus 3 5 हो जाएगा, 3 plus 4 7 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 2 आएगा, 2 प्लस 6 8 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको, 3 को 5 के साथ 15, 3 को 7 21, 3 को 2 6, 3 को 8 के साथ 24, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, 3a plus 3b, 3a plus 3b is equal to 3a है ये प्लस 3b है, इक्वल, इसका सारे का नाम 3a plus 3b है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ऐड नहीं हो सकता, पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 के साथ 9, 4 को 3 के साथ 12, 3 5 के साथ
15, 3 6 के साथ 18। अब ऐड कर लेंगे इनको, 6 + 9 ये ऐड कर लेंगे, 15 बन जाएगा आपके पास। 9 और 12 इन दोनों को ऐड करेंगे, 21 बन जाएगा आपके पास। -9 और 15 ये आ जाएगा आपके पास 6 और 18 24। ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर अगर इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, उनका वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट है इसका 4th। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A this B this then show that A is additive inverse of B and B is additive inverse of A। इसको सिंपली ये कह सकते हैं A and B are additive inverse of each other। तो वैसे देखने में देखें 5 6 7 ये दोनों तीनों प्लस के हैं, इधर ये तीनों माइनस के हैं। ये माइनस का ये प्लस का है। वैसे ही पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के नेगेटिव मैट्रिक्स हैं। तो आगे हमें शो कैसे करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने से आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, सिफरी कॉलम आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए बी का एडिटिव इनवर्स है, बी ए का एडिटिव इनवर्स है। देखें जी, ए प्लस बी करना है असल में आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 6 7 -2 प्लस 5 6 7 2 ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने में ये स्टेप जो है आप लाजमी करें, ये छोड़ना नहीं है। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये डायरेक्ट करवा दिया था, ये आपको स्टेप नहीं करवाया था। 5 - 5 6 - 6 7 - 7 -2 + 2। देखिए जी, ऐड किया दोनों को 0, दोनों को ऐड किया 0, दोनों को ऐड किया 0, दोनों को ऐड किया 0। ये जो नल मैट्रिक्स का आना होता है जब दो मैट्रिक्स को ऐड करें, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, हेंस प्रूव्ड। A is additive inverse of B, ये लिख सकते हैं आप इधर। A is additive inverse of B and B is additive inverse of A। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। A + B पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है। ठीक है, अब देखें 6 - 2 0 and 3 इनको ऐड कर रहे हैं। 8 - 1 3 and 0 ऐड कैसे करेंगे? देखें आपके पास ये है 6 और 8 ऐड हो जाएंगे, 14 बन जाएगा। -2 और -1 ये -3 बन जाएगा। 0 और 3 आ जाएगा, 3 and 0 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये A + B आया आपके पास, आप दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। T लगा दिया दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी T लगा दिया, इधर भी T लगा दिया। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, पहले भी हम सॉल्व करके आए हैं कि रोज को कॉलम बना दें। यानी ये रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, ये रो है, इसको भी कॉलम बना दिया, ये बन गया। तो ये आपके पास बन गया। अब इधर T रहेगा, यहाँ पे T खत्म हो गया क्योंकि आपने वो प्रोसेस कर दिया है, रोज को कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या चीज है जी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज है। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A की वैल्यू है 6 - 2 0 and 3। अभी हम वो A की वैल्यू लिख रहे हैं, ऊपर T लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज अभी लिया नहीं है, सिर्फ शो किया है यहाँ पे। प्लस कुछ बच्चे क्या करते हैं कि T भी लिख देते हैं और ट्रांसपोज भी सॉल्व कर देते हैं, तो वो दो चीजें गलत हो जाती हैं दोनों। B की वैल्यू है 8 - 1 3 and 0, इसके ऊपर भी T आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेंगे, इसका ऐड नहीं करेंगे, पहले ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब T नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आपने सॉल्व कर दिया है उसको, अब T नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब आप ऐड कर लेंगे इनको, 6 और ऐड हो जाएंगे 8 4 6 और 8 14 0 और 3 -2 और -1 -3 3 and 0 3।
अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी आपके पास 14 3 माइनस 3 14 3 माइनस 3 तो लिहाजा आपके पास प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। आपने तमाम लेक्चर को देखा होगा और आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।